आगे बात करते हैं फ्रूट क्लासिफिकेशन में ग्रोइंग एनवायरनमेंट के बिहाफ पर। ग्रोइंग एनवायरनमेंट के बिहाफ पर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो 5 क्लासिफिकेशन बनेंगी। एक होते हैं लिथोफाइट, एक होते हैं एपीफाइट, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, एक होते हैं सेस्मोफाइट और एक होते हैं टेरोफाइट। टेरोफाइट वो प्लांट्स जो रॉक पर ग्रो करते हैं। सेस्मोफाइट प्लांट्स जो ग्रो करते हैं सॉइल में जिसमें सैंड और ग्रेवल की मात्रा अधिक होती है। टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पे ग्रो करते हैं प्लेन ज़मीन पर। एपिफाइट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। लिथोफाइट प्लांट्स जो ग्रो करते हैं स्टोन पर। तो ये ध्यान रखना है, जो स्टोन पर ग्रो करें वो लिथोफाइट, जो रॉक पर ग्रो करें वो टेरोफाइट, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करें वो एपिफाइट, जो ज़मीन पे ग्रो करें वो टेरेस्ट्रियल, और जो ऐसी मिट्टी में ग्रो करें जिसमें सैंड और ग्रेवल दोनों मौजूद हैं वो सेस्मोफाइट। फिर बात आती है वाटर रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और ज़ेरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है, जैसे बनाना। मीजोफाइट्स वो हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ऑप्टिमम रहती है, जैसे कि मैंगो है, पपाया है, गुआवा, सिट्रस आंवला, कस्टर्ड एप्पल, पियर, पीच, प्लम। ज़ेरोफाइट्स ही हैं जो एकदम सूखे में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेर और केर। इसके अलावा लाइट की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, जिसकी एक होती हैं हीलियोफाइट्स जिन्हें ओपन सनी सिचुएशन चाहिए होती है। एक स्कायोफाइट्स होते हैं जो शेड में ग्रो कर जाते हैं। एक फैकल्टेटिव स्कायोफाइट्स होते हैं। फैकल्टेटिव स्कायोफाइट्स का मतलब जो ओपन सनी सिचुएशन में ही ग्रो करेंगे लेकिन शेडी कंडीशन में भी रह सकते हैं। एक ऑब्लिगेट स्कायोफाइट्स होते हैं जो कंपल्सरीली केवल शेडी कंडीशन में ही ग्रो करेंगे। एक फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स होते हैं जो शेड में ग्रो करते हैं लेकिन अगर कंडीशन जो है फुली सनलाइट की हो जाएगी तो भी आराम से ग्रो करेंगे। एक ऑब्लिगेट हीलियोफाइट्स होते हैं जो केवल और केवल सनी सिचुएशन में ही अच्छे ग्रो करते हैं। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर देखें तो 3 कैटेगरी, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल। जिन्हें 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट चाहिए होती है उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग डे। 12 घंटे या उससे ज़्यादा की सनलाइट अगर चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट होगा, जैसे केले। कच्चे केले की स्पेशली अगर हम बात करें प्लांटेड बनाना की, तो उन्हें 12 घंटे या उससे ज़्यादा की सनलाइट चाहिए होती है तो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। एक डे न्यूट्रल जिन पे ऐसी कोई लाइट इंटेंसिटी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट डे प्लांट जिन्हें 12 घंटे से कम की लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी फ्रूटिंग वगैरह के लिए, जैसे पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। ब्रांचिंग हैबिट के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो एक होती हैं हीलियोट्रॉफिक और एक होती हैं जियोट्रॉफिक। प्लांट्स जो जिनकी ब्रांचेस आपकी एमर्ज होती हैं हाई अप ऑन द स्टेम एंड ग्रो अपवर्ड, लाइट की तरफ जो मेनली ग्रो करे, ऐसे प्लांट्स हमारे होते हैं हीलियोट्रॉफिक ब्रांचिंग टाइप, यानी कि जो ब्रांचेस हैं वो मेनली एरियल में है टुवर्ड्स लाइट, जैसे कि हॉक प्लम। जबकि जियोट्रॉफिक मतलब जो ज़मीन की तरफ ग्रो करें, प्लांट्स की ब्रांचेस जो आपकी ग्राउंड की तरफ ग्रो करें, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलली, जैसे कि बेनियन। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हीलियोट्रॉफिक और जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक वो ब्रांचेस हैं जो कि आपकी ज़मीन के साथ पैरेलली ग्रो करती हैं सरफेस पर, वो जियोट्रॉफिक ब्रांचिंग हैबिट होता है, जैसे कि बेनियन में। और हीलियोट्रॉफिक ब्रांचिंग हैबिट हमें हॉकप्लम में देखने को मिलता है, जिसमें ब्रांचेस एरियल होती हैं और सनलाइट की तरफ ग्रो करती हैं। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है।